स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पर। मैं लक्ष्कार श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, और आज की जो हम क्लास में जो हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो राजस्थान स्टेट की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या सेंट्रल जेट ICR BHU जैसे और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे पशुओं की नस्लों के बारे में, यानी ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाय की। तो गाय की नस्लों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं? तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, आनुवांशिकी संसाधन के अनुसार, यानी NPAGAR, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके अनुसार, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के अनुसार गाय की 40 नस्लें पाई जाती है। गाय की 40 नस्लें पाई जाती है, यानी इसके अनुसार गाय की 40 नस्लें पाई जाती है। भारतीय गाय की, यानी भारतीय गाय की 40 नस्लें पाई जाती है। भारतीय गाय की 40 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें? भारतीय गाय की 40 नस्लें पाई जाती है, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर द अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी द डिवाइडेशन ऑफ द 3 टाइप्स, यानी उपयोगिता के आधार पर तीन पार्ट्स में उनका डिवाइडेशन किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो यानी NPAGAR करनाल हरियाणा में जो स्थित है, उसके अकॉर्डिंग भारतीय गायों की 40 नस्लें जो है पाई जाती है। लेकिन भारतीय जैसे 40 नस्लें पाई जाती है, जिसमें उपयोगिता के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डिवाइडेशन ऑफ यूटिलिटी के आधार पर जो है 3 भागों में उसका डिवाइडेशन किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले 3 भाग, जैसे सबसे पहले आता है दुधारू। सबसे पहले दुधारू नस्ल वाली, जो अत्यधिक दूध देती है। अब दुधारू नस्ल में कौन कौन सी गायें आती है? दुधारू नस्लों में सबसे पहले हम इनका डिवाइडेशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दुधारू, उसके बाद में द्विकाजी यानी दूध और कृषि कार्य के लिए उपयोगी। तीसरा भारवाही, जो भारवाही यानी भार ढोने के काम आती है। भारवाही। ये 3 प्रकार की होती है जो मुख्यतः डिवाइडेशन किया गया है। तो इनमें कौन कौन से पशु आते हैं? तो दुधारू में सबसे पहले हम बात करते हैं साहिवाल गाय की, यानी साहिवाल गिर गाय, सिंधी, राठी तथा देवनी। साहिवाल, गिर, सिंधी, राठी और देवनी, ये आती है आपके दुधारू नस्लों के अंदर। उसी प्रकार द्विकाजी नस्लों में जो गायें आती है वो है थार पारकर,
हरियाणा, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती और देवली। मेवाती और देवली ये मुख्यतः द्विकाजी के अकॉर्डिंग आती है और ये आती है दुधारू में। अब भारवाही में कौन सी नस्लें आती है? भारवाही में जैसे नागौरी, मालवी, अमृतमहल, आदि ये भारवाही नस्लों के अकॉर्डिंग आती है। तो ये 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। अब एक चीज़ देखिए कि केरल राज्य में कम ऊंचाई, यानी एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जैसे केरल राज्य में एक कम ऊंचाई व छोटे आकार की एक भेचुर नस्ल पाई जाती है। केरल राज्य में कम ऊंचाई, छोटे आकार की एक वेचुर नस्ल की एक गाय पाई जाती है जिसे मिनिएचर कहते हैं। नस्ल की गाय पाई जाती है जिसे मिनिएचर कहते हैं, जो कि केरल राज्य में पाई जाती है। यानी केरल राज्य में एक कम ऊंचाई और छोटे आकार की एक वेचुर नस्ल पाई जाती है जिसे मिनिएचर भी कहते हैं। आगे मैं विदेशी नस्ल की गाय के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? हमने भारतीय गायों के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। एक तो दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। अब विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? विदेशी नस्ल और ये कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्राउन स्विस, यानी ब्राउन स्विस नस्ल। ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। उसके बाद में जर्सी, जो कि विदेशी गाय है। जर्सी का जो ओरिजिन है वो है जर्सी द्वीप समूह। गर्सनी जो स्कॉटलैंड जो गर्सनी है ब्रीड से, वो जो है स्कॉटलैंड में पाई जाती है। इसके बाद में शॉर्ट हॉर्न जो इंग्लैंड में पाई जाती है। रेडन डेनमार्क में पाई जाती है, ये भी एक विदेशी नस्ल है। और अंतन में होल्स्टीन फ्रीजियन जो अत्यधिक दूध देती है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो कि हॉलैंड में पाई जाती है। तो ये सभी जो है विदेशी नस्लें हैं। ओके, तो हम अब लगातार गाय की नस्लें पढ़ेंगे, कौन कौन सी नस्लें होती है, और नस्लों को हम मुख्यतः 3 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले गाय की ओरिजिन, यानी सबसे पहले हम गायों को डिवाइडेशन करेंगे ओरिजिन के रूप में।
ओरिजिन, दूसरा उसका कैरेक्टर्स, और थर्ड उसकी यूटिलिटी के रूप में पढ़ेंगे। यानी इसका ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति स्थान जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद में उसकी विशेषताएं, और उसके बाद में उनकी उपयोगिताएं। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, इन तीनों पॉइंट में से ही प्रश्न बनता है, चाहे वो उत्पत्ति स्थान से हो, ओरिजिन से हो, विशेषताओं से यानी कैरेक्टर से हो, और उपयोगिताएं चाहे यूटिलिटी से हो। इन तीनों पॉइंट्स में से अत्यधिक जो है क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम इन्हें मुख्यतः 3 पॉइंट्सों के अंदर लगातार अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले गिर नस्ल की हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आप गिर गाय के नस्ल की आप चित्र देख रहे हैं, ये गिर गाय का चित्र है और गिर गाय है। गिर गाय का जो स्थान है वो काठियावाड़ गुजरात होता है, लेकिन ये गुजरात को जो आसपास क्षेत्र है, गुजरात का जो आसपास क्षेत्र है, जैसे जूनागढ़ या भावनगर, अमरेली आदि जो गुजरात का जो मूल स्थान है या आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, इन स्थानों पर पाए जाते हैं। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में ये नस्ल अजमेर, राजस्थान में ये जो नस्ल है मुख्यतः अजमेर तथा भीलवाड़ा, क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो नस्ल है राजस्थान में अजमेर तथा भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। ये राजस्थान थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर में ये पाई जाती है। इसी प्रकार हम इसके जो कैरेक्टर्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो इनका जो पशुओं का रंग है वो लाल सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन उनका जो चमड़ी है उन पर कतई धब्बे पाए जाते हैं। कतई धब्बे यानी सफ़ेद और लाल जो है कतई धब्बे पाए जाते हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पर उसका पिक्चर देखा था। और इसके जो शरीर है जो सुडौल और भारी भरकम होता है, सुडौल एकदम भारी भरकम होता है, और कान लंबे। अब कान की विशेषता कैसे कान लंबे? कान तो सबके लंबे होते हैं, लेकिन इसके जो कान है वो कान केले की पत्ती के समान लंबे होते हैं, केले के पत्ती के समान इसे कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में कि ऐसी नस्ल का नाम जिसके कान लंबे केले की पत्ती के आकार के होते हैं, तो वो है गिर नस्ल, यानी केले के पत्ती के आकार के, केले की पत्ती के आकार की। पत्ती के आकार के गिर नस्ल के जो कान होते हैं वो केले के पत्ती के आकार के लटके हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। ओके, जो केले की पत्ती के आकार के और लटके हुए जो गिर नस्ल के कान हैं वो लंबे होते हैं। उसी प्रकार से उनकी गर्दन भी लंबी होती है, उनकी जो गर्दन है वो भी लंबी होती है। अयन यानी जो पिछला हिस्सा जो है पीछे तक फैला होता है, जो टांगों के जो जहाँ पर थन स्थित होते हैं उस स्थान को अयन बोला जाता है। अयन जो है वो पीछे तक फैला होता है। और इनके जो मादा है यानी मादा नस्ल का जो भार है, मादा नस्ल का भार 380 से 450 किलोग्राम के बीच में होता है। जो गिर नस्ल है जो अत्यधिक भारी नस्ल में है, जो कि 380 से 450 किलोग्राम मादा का होता है। और नर की बात करूं तो नर का 550 से 650 यानी 550 से 650 उनके जो है नर का भार होता है। अब उनके मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ यानी दूध उत्पादन, यानी प्रथम ब्यात, यानी एक बार ब्याने के बाद ये कितना दूध देती है, यानी मिल्क प्रोडक्शन का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है 1500 से 1800 लीटर
प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के बाद वो 1500 से 1800 लीटर के बीच में दूध देती है। और जिसमें वसा की मात्रा, द फैक्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, द फैक्ट्स यानी वसा उसमें होती है 4.5%। तो ये हो गए अपने गिर नस्ल की गाय के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नस्ल की एक और विशेषता है, इसे ब्राज़ील में इस नस्ल को, यानी ब्राज़ील में इस नस्ल को महामान भी कहते हैं। ब्राज़ील में इस नस्ल को महामान कहते हैं। महामान कहते हैं। ब्राज़ील के अंदर इस नस्ल को महामान कहते हैं। आगे की नस्ल है हमारे आगे थारपारकर, जिसके नाम से भी पता चलता है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान में जो सिंध प्रदेश है उसका थारपारकर क्षेत्र है, जो कि इसका मूल स्थान है। जो है सिंध प्रदेश का थारपारकर क्षेत्र है, जो इसका मूल स्थान है। लेकिन ये पशु मुख्यतः गुजरात के कच्छ, यानी वहाँ पे गुजरात बॉर्डर यानी जालोर साइड में हम देख सकते हैं, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में भी पाई जाती है। कच्छ के रण में भी पाई जाती है। कच्छ के रण में भी पाई जाती है। और राजस्थान में हम उनके बात करें, जो पश्चिमी जिले राजस्थान में, ये पश्चिमी जिले कौन कौन से राजस्थान में, ये नस्ल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में ये जो थारपारकर नस्ल है वो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर या उनके आसपास क्षेत्र में ये पाई जाती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उनके कैरेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, तो थारपारकर का जो कैरेक्टर्स है, यानी कि उनकी जो विशेषताएं, इनकी ये क्या पता चलता है कि ये थारपारकर नस्ल है, यानी उनका जो रंग है, उनका रंग सफ़ेद अथवा हल्का भूरा होता है। जो उनकी चमड़ी है उन पर जो रंग है उनका हल्का या भूरा होता है। शरीर मध्यम, यानी शरीर एकदम सिंपल तथा सुगठित, यानी ज़्यादा ना हष्टपुष्ट ना ज़्यादा थका थरा, सिर्फ सुगठित होता है। और सींग भी मध्यम होते हैं, ना कि बड़े होते हैं। गर्दन एकदम पतली होती है तथा लंबी होती है। और कुबड़ है, यानी गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है वो कुबड़ एकदम उठा हुआ, और अयन है जो पीछे का हिस्सा वो पूरी तरह से विकसित होता है, यानी पूरी तरह से विकसित होता है। और इनके जो गाय का भार है, इनके गाय का भार 380 से 400 के मध्य होता है। और इनके जो मेल जो है, जो इनके नर का जो भार है वो होता है 450 से 500 के बीच। और इनके जो बैल होते हैं, इस नस्ल के बैल भार जुताई करने तथा भार खींचने के काम आते हैं। इस नस्ल के बैल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नस्ल के जो बैल है, यानी इस नस्ल के बैल क्या काम आते हैं? जुताई करने तथा भार खींचने के काम आते हैं। तो इस नस्ल की ये प्रमुख विशेषता है कि इसके जो बैल होते हैं, इस नस्ल के जो बैल होते हैं, बैल जो जुताई करने यानी खेतों में कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं तथा भार खींचने के लिए भी ये उपयुक्त होते हैं। आगे की जो नस्ल है वो हरियाणा नस्ल है, जिसमें आपने जो चित्र देखा होगा वो है हरियाणा नस्ल। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि जिससे इसका उत्पत्ति स्थान है, यानी नाम से भी पता चलता है। जिस प्रकार से थारपारकर का मैं बताया, उससे नाम से पता चलता है कि थारपारकर प्रदेश का थारपारकर क्षेत्र
पाकिस्तान का सिंध प्रदेश में थारपारकर क्षेत्र, उसी प्रकार से जैसे हरियाणा का हरियाणा क्षेत्र, ओके, हरियाणा का जो है उसका जो उत्पत्ति स्थान है हरियाणा गाय का, वो है हरियाणा का हरियाणा क्षेत्र। और इनके जो आसपास का जो क्षेत्र है, उनके जो आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है, जो कि हरियाणा का जो है आसपास का ये क्षेत्र है, जैसे रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, ये इसके आसपास का क्षेत्र है। अब इनके राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में ये मुख्यतः राजस्थान में ये नस्ल अलवर व भरतपुर में, ये नस्ल राजस्थान में अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। ये इनका ओरिजिन हो गया, यानी उत्पत्ति स्थान हो गया। अब इनके मैं कैरेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, तो इनका कैरेक्टर्स में जो इनका जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद व हल्का होता है, उसमें किसी प्रकार के धब्बे नहीं पाए जाते, सिर्फ सिंपल सा होता है। और इसका जो शरीर है सुडौल व सुगठित, यानी एकदम हष्ट पुष्ट इनका शरीर होता है, और कान छोटे व लटकते हुए हैं। जैसे मैंने आपको राठी गाय, गिर गाय का मैंने सबसे पहले बताया कि उनके कान जो है केले की पत्ती के आकार जो लटकते होते हैं, लंबे होते हैं, उसी प्रकार इनके कान छोटे तथा लटकते होते हैं। और इनकी जो गर्दन है मजबूत और बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत होती है। और इनका जो कुबड़ है, यानी जो शरीर के ऊपर जो कुबड़ होता है वो कुबड़ उठा हुआ सा होता है, और अयन है जो विकसित होते हैं, यानी पिछला हिस्सा है विकसित होते हैं, और थन एकदम मध्यम आकार के। ये प्रश्न पूछा जाता है कि थन कौन सी नस्ल की गाय के जो थन है वो मध्यम आकार के होते हैं? तो वो होते हैं आपके हरियाणा नस्ल के। अब इनके जो फीमेल का जो वेट होता है, यानी फीमेल और मेल का वेट होता है, तो फीमेल का 360 किलोग्राम उनका वेट होता है, और मेल का होता है, यानी जो नर होता है नर का होता है 500 किलोग्राम का। और ये नस्ल बैलगाड़ी खींचने, यानी इसकी एक कैरेक्टर्स और है, ये नस्ल बैलगाड़ी खींचने तथा बैलगाड़ी खींचने व जुताई करने में उपयोगी होते हैं। बैलगाड़ी खींचने, तथा जुताई करने में अच्छे माने जाते हैं। ये जो नस्ल है, जो इनकी नस्ल के जो नर है, वो बैलगाड़ी खींचने और जुताई करने में सबसे अच्छे माने जाते हैं।